हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 16 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज नंबर 6.2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का जो पहला जो क्वेश्चन था वह हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे के कुछ प्रश्न देखेंगे। लेकिन इससे पहले जो बोले थे कि इस चैप्टर में जितने सारे प्रश्न हैं वह जो है आपको टोटल फार्मूला पर बेस्ड हैं। तो फार्मूला जो है पहले जो बताए हुए थ्योरी में, तो फार्मूला को आप याद रख लें किसी भी हाल में, तभी आपको इधर कुछ समझ में आएगा, नहीं तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया हुआ है, बोलता है प्रूव दैट साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 115 डिग्री इज इक्वल टू इतना हमको प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, प्रूफ करते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है, वो है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 115 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जो है दोनों में बड़ा एंगल कौन सा है, 115 वाला है, तो इसको पहले लिख देते हैं 115 इंटू साइन 25। अब देखिए जो भी फार्मूला है इसको समझिए, बड़ा वाला ए छोटा वाला को बी, कॉस ए साइन बी ये है। अब हम लोग जो भी फार्मूला पढ़े हैं 2 कॉस ए साइन बी पढ़े हैं, तो यहाँ पे 2 कॉस ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, याद कीजिए, उधर बताए थे 2 कॉस ए साइन बी। साइन और कॉस का प्रोडक्ट फार्मूला ओनली साइन में, यहाँ कॉस पहले है तो बीच में माइनस, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो हमको फार्मूला के लिए 2 घट रहा है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, तो हो जाएगा 2 कॉस 115 इंटू साइन 25 डिग्री। अब बस वो फार्मूला का यूज़ कीजिए, तो क्या है साइन ए प्लस बी, तो हो जाएगा साइन 115 प्लस 25 माइनस साइन ए माइनस बी 115 माइनस 25। अभी मेरा हो जाएगा 1/2 साइन, ऐड कीजिए इसको 5 और 5 10 0, ये हो गया 3 + 1 4 140 डिग्री माइनस साइन कितना हो जाएगा 0 90 डिग्री। अभी हो जाएगा 1/2 साइन 140, साइन 90 का वैल्यू 1। देखिए यहाँ पे हम लोग को लाना है कितना, ये 1/2 आ गया है, 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे साइन 40 है, हम लोग को आया है साइन 140 डिग्री। तो इस 140 को हमको 40 में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ हमको कैसे क्या करें कि वो मेरा ऐसे आ जाए। तो आप लोग ध्यान दीजिए, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा फेरबदल हम लोग को करना पड़ेगा। 180 में हम 40 को घटा दें, 180 माइनस 40 हो जाएगा 140, हो जाएगा -1। अब देखिए 140 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो वह जो है सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है। 1 जो है 180 है, 180 पे रेशियो चेंज नहीं करता है, तो ये हो जाएगा साइन 40 माइनस 1। देखिए हम लोग को वही लाना था, 1/2 साइन 40 डिग्री माइनस 1। ये मेरा क्या आ गया है RHS, तो इसको लिख सकते हैं कि हेंस ये मेरा जो क्वेश्चन था क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों एक जैसे हैं। इसमें कोई 2 का हम सॉल्यूशन करेंगे, एक आपको बनाना है। तीनों देखिए क्या, साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 प्रूव करना है। 3/16 इसमें भी है, कॉस में सब 20 40 80 1/8 प्रूव करना है। इसमें टैन में है 20 40 60 80। तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तीसरा आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का प्रूफ। क्या दिया हुआ है LHS में, ये है साइन 20 डिग्री साइन 40 साइन 60 साइन 80। अब इसको हम क्या करें कि हम लोग किस प्रकार इसको सॉल्व करें कि 3/16 जो है वो हम लोग को आ जाए।
देखिए 20 से 80 डिग्री तक में जो दिया गया है LHS में, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक का वैल्यू जानते हैं sin 60 का, और बाकी का हम लोग वैल्यू नहीं जानते हैं। 20 का, 40 का, 80 का नहीं जानते हैं। तो हम लोग को जो जानते हैं पहले उसका वैल्यू रख देंगे, और उसके बाद हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं, जितना कुछ हम लोग पास है उपलब्ध, उसी में हम लोग कुछ क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। चलिए इसको लिख दिए। अब बच क्या गया, sin 20 sin 40 इंटू sin 80 डिग्री। यहाँ पे 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से आ गया है। जैसे इसको बनाएंगे, यहाँ से आप उसी तरह कर लीजिएगा। यहाँ हम साइन में बनाए हैं, आप वहाँ पे कॉस में दिया हुआ है। यहाँ पे 3 एंगल दिया हुआ है, 20, 40, 80। यहाँ से हम लोग कोई दो एंगल वाला को क्या, 2 फंक्शन को हम लोग साथ में रखेंगे। तो 20, 40 वाले को साथ में रखिए, 40, 80 को रखिए, तो 80 और 20 को रखिए। ये आप स्वतंत्र हैं, कोई भी 2 फंक्शन को आप साथ में रख करके बना सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, √3/2। चलिए हम लोग 40 और 20 को एक साथ रखते हैं, और 80 वाले को किनारे रख देते हैं। आप चाहे तो इसको भी साथ में रख सकते हैं, कोई 2 को रखिए, तीसरा को किनारे रखिए। अब यहाँ देखिए sin 40 इंटू sin 20, बड़ा एंगल है, इसको A समझिए, इसको B समझिए। sin A sin B, क्या कोई ऐसा फार्मूला पढ़े हैं जिसमें sin A sin B होता है? हाँ होता है, लेकिन कुछ उसमें घट रहा है। क्या घट रहा है भाई? तो फार्मूला में हम लोग पढ़े हैं 2 sin A इंटू sin B। तो ऐसा पढ़े हैं, इसका फार्मूला क्या होता है? तो जब साइन का प्रोडक्ट, कॉस का प्रोडक्ट दोनों का सेम था, फार्मूला ओनली कॉस में था। जब साइन में था थोड़ा सा उल्टा, तो cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, ये होता है फार्मूला। तो हमको यहाँ फार्मूला 2 sin A sin B का जानते हैं। यहाँ पे 2 नहीं है। जब 2 नहीं है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 sin 40 इंटू sin 20, ये हो जाएगा sin 80 डिग्री। ये हो जाएगा √3/4, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे फार्मूला लगाइए, 2 sin A इंटू sin B, क्या है, cos A माइनस B। तो हो जाएगा cos A माइनस B, मतलब 40 माइनस 20, फिर है माइनस cos A प्लस B, तो हो जाएगा अब ये हो जाएगा cos A प्लस B, मतलब 40 प्लस 20, और ये जो होगा sin 80 सो किनारे रख दी। ये हो जाएगा √3/4। अभी देखिए हो जाएगा 40 में 20 जाएगा, तो 20 माइनस एक cos 60 इंटू ये हो जाएगा sin 80 डिग्री। अब जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा √3/4, ये हो जाएगा cos 20 इंटू sin 80 माइनस cos 60 इंटू sin 80, ये हो गया इक्वल टू, ये हो गया √3/4। अब जो है देखिए बड़ा कौन सा है, 80 वाला है, तो 80 को पहले लिखते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे sin 80 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। अब बताइए cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू sin 80 डिग्री। ये हो जाएगा √3/4। चलिए एलसीएम लीजिएगा, हो जाएगा 2। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 sin 80 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री माइनस sin 80 डिग्री। ये इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा √3, 4 2 जा 8। अब ये क्या हो जाएगा, 2 sin 80 इंटू cos 20 माइनस sin 80 डिग्री। अब फिर से यहाँ पे आइए बच्चा, इसको जो बड़ा वाला है इसको ए समझिए, छोटा वाला को बी समझिए। 2 sin A cos B, फार्मूला मतलब स्टेप पे हम लोग को फार्मूला यूज़ करना है, इसलिए फार्मूला याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो 2 sin A
कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो बस हम लोग उसी फार्मूला का यूज़ कर लेते हैं। हो जाएगा साइन ए प्लस बी मतलब हो जाएगा 80 प्लस 20, फिर प्लस साइन ए माइनस बी तो ये हो जाएगा साइन 80 माइनस 20, फिर है माइनस साइन 80 डिग्री। ये हो जाएगा रूट अंडर 3/8 80 20 कितना हो जाएगा यार 100 डिग्री प्लस साइन ये हो जाएगा 60 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री। तो क्या है इतना हो गया। अब हम लोग ये है इसको रूट अंडर 3/8 साइन 100। अब बताइए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू रूट अंडर 3/2 माइनस साइन 80 डिग्री। अब हम लोग जो लाना है उसके बहुत ही नज़दीक पहुंच गए हैं। देखिए यदि इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट थ्री 3 हो जाएगा और 8 2 जा 16 मेरा RHS आ जाएगा। लेकिन हम लोग को एक्स्ट्रा एक टेंशन दिया है ये साइन 100 डिग्री और साइन 80 डिग्री। तो उसको हमको क्या करना है, इसको हमको किसी प्रकार से हटाना है। तो सोचिए या तो इसको चेंज कीजिए या तो इसको चेंज कीजिए, आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। क्या इसको हम लोग इसी को चेंज करते हैं, 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हो जाएगा रूट अंडर 3/8। 100 को हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 80, 180 डिग्री में 80 जाएगा 100 बचेगा, प्लस रूट अंडर 3/2 माइनस साइन 80 डिग्री। अब बताइए 180 माइनस 80 मतलब 100 डिग्री। 100 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। 180 पे रेशियो चेंज नहीं करता है। तो मेरा क्या हो गया बाबू, रूट अंडर 3/8 ये हो जाएगा साइन 80 प्लस रूट अंडर 3/2 माइनस साइन 80 डिग्री। देखिए इसमें क्या क्या कट गया, ये और ये दोनों कट गया। तो बचा क्या चीज़, मेरा बच गया यहाँ पे रूट अंडर 3/8 और ये बच गया इनटू रूट अंडर 3/2। तो रूट थ्री कितना हो जाएगा 3 और 8 2 जा 16, 3/16। देखिए हम लोग को RHS में क्या है 3/16 ही है। तो इसको लिख सकते हैं कि ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया RHS। इसको लिख सकते हैं हेंस ये मेरा क्या हो गया, तो प्रूफ हो गया। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन जो यहाँ पे देखिए 3 साइन का प्रोडक्ट था, यहाँ पे कॉस में है। सिर्फ जो है सॉल्यूशन आप उसी तरीके से कीजिएगा जहाँ हम लोग साइन का फॉर्मूला लगाए हैं उसमें हमको देखना है ज़रूरत के अनुसार कॉस आ रहा है कि साइन आ रहा है। तो उम्मीद करेंगे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन नंबर 2 उसी प्रकार से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। चलिए पहले इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो जिसका 3 है इसी में, तो वह भी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से है। क्या दिया हुआ है, हमको लाना कितना है, 3 लाना है। चलिए उसी का जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। उसका LHS में क्या था, tan 20, tan 40, tan 60, tan 80। हम लोग को लाना क्या है, 3 लाना है। अब जो है इसको हम लोग क्या कीजिए, हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं अभी ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, वह सिर्फ हम लोग साइन और कॉस में पढ़े हैं, tan में हम लोग नहीं जानते हैं। तो क्यों ना हम लोग इस tan को हम लोग किस में ब्रेक कर दें, साइन और कॉस में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 20, इसका हो जाएगा साइन 40, साइन 60 और तो फिर tan 60 का वैल्यू डायरेक्ट लिख दीजिए एक बार। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर 3। बच क्या गया, tan 20, tan 40, tan 80। ये हो जाएगा रूट अंडर 3 और इसको लिख सकते हैं साइन 20 बाय कॉस 20 इंटू tan 40 को लिखेंगे साइन 40
बाय कॉस 40, ये हो जाएगा साइन 80 बाय कॉस 80। अब देखिए इसी में भी जिस तरह से हम लोग उधर सॉल्यूशन किए हैं, देखिए एक क्वेश्चन आपका उसी तरह आ गया क्वेश्चन नंबर 2। यदि क्वेश्चन नंबर 2 नहीं सॉल्व किए होंगे, जो अभी सॉल्व करेंगे उसको आप कैरी कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन उसी में इंक्लूड हो जाएगा। तो इसमें भी उसी प्रकार से कोई दो फंक्शन को हम लोग साथ रखेंगे, वो अपने मर्जी पर डिपेंड करता है किसको साथ में रख रहे हैं। चलिए क्या करते हैं, 40 और 20 को ही साथ में रखते हैं, 80 को हम लोग बाहर कर देते हैं। उसी तरह यहाँ पे करते हैं, ये हो जाएगा cos 40, ये हो जाएगा cos 20 और इस cos 80 को हम लोग किनारे रख दिए। अब देखिए बड़ा वाला एंगल को ए समझिए, छोटा को बी, तो साइन ए साइन बी, डायरेक्ट साइन ए साइन बी का फॉर्मूला नहीं होता है, 2 साइन ए साइन बी का होता है। यहाँ 2 cos ए cos बी का होता है, 2 नहीं है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो हो जाएगा 2 साइन 40 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री फिर इंटू साइन 80 डिग्री डिवाइडेड बाय, हो जाएगा 2 cos 40 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, इस तरह से। तो 2 क्या होगा, कट जाएगा। अब हम लोग फार्मूला यूज़ कीजिए, हम लोग जानते हैं क्या चीज़, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी, एंड हम लोग जानते हैं 2 cos ए cos बी का फार्मूला क्या होता है, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। तो इस तरह से ये जो फार्मूला हम लोग जानते हैं, बस क्या करना है, इसका यूज़ करेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, 2 साइन ए साइन बी कहाँ है, cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी, cos ए माइनस बी, तो हो जाएगा a 40 माइनस 20 40 माइनस 20 माइनस cos ए प्लस बी माइनस cos ए प्लस बी, मतलब हो जाएगा 40 प्लस 20 डिवाइडेड बाय, फिर कितना है, इसको इसमें करेंगे तो 2 cos ए cos बी cos ए प्लस बी, ये हो जाएगा cos 40 प्लस 20 प्लस cos 40 माइनस 20 इंटू इधर ऊपर में क्या है, tan sin 80 बाय cos 80, इसको इधर लिख दीजिए sin 80 बाय cos 80। अब सॉल्व कीजिए इसको, कितना हो जाएगा, cos 20 माइनस cos 60 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा cos 60 जोड़ cos 20 इंटू हो जाएगा sin 80 बाय cos 80। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब √3, ये इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ये भी इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, sin 80 इंटू cos 20 माइनस cos 60 इंटू sin 80 डिवाइडेड बाय, ये भी इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा cos 60 इंटू cos 80 प्लस, ये हो जाएगा cos 80 इंटू cos 20। अब जिसमें हम लोग जिसका वैल्यू जानते हैं उसको पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा sin 80 इंटू cos 20, cos 60 का वैल्यू 1/2 इंटू sin 80 डिवाइडेड बाय, फिर से cos 60 का 1/2 इंटू cos 80 प्लस, ये हो जाएगा cos 80 इंटू cos 20। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, √3, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin 80 cos 20 माइनस, ये हो जाएगा sin 80 डिवाइडेड बाय 2 बटा, यहाँ भी हम लोग यदि एलसीएम लेंगे, ये भी क्या हो जाएगा 2, यहाँ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए cos 80 प्लस 2 cos 80 इंटू cos 20। देखिए मेरा क्या क्या कट जा रहा है, 2 विल कैंसल, बच क्या गया, √3, ये हो गया 2 sin 80
cos 20 माइनस साइन 80 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा मेरा cos 80 प्लस 2 cos 80 इंटू cos 20। अब फिर से फार्मूला लगाइए 2 साइन ए, जो बड़ा वाला एंगल को ए छोटा को बी, 2 साइन ए कॉस बी यहाँ और 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला जस्ट अभी जो फार्मूला यूज़ किए थे। और 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो उस फार्मूला का यूज़ कीजिए √3, ये हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा फार्मूला में 2 नहीं होगा, साइन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 20। फिर क्या होता है फॉर्मूला प्लस साइन ए माइनस बी, तो हो जाएगा 80 माइनस 20 और माइनस साइन 80 है डिवाइडेड बाय यहाँ लगाइए, ये हो जाएगा cos 80 प्लस 2 cos a cos b, अभी देखे थे cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो हो जाएगा cos a प्लस बी मतलब 80 जोड़ 20 फिर प्लस cos a माइनस बी cos 80 माइनस 20। देखिए इस तरह से सिर्फ जो है फार्मूला यूज़ करके अभी हम लोग इतना किए हुए हैं। अब हम लोग को क्या करना है, सिर्फ उसको सॉल्व करना है, हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इधर हम लोग मिटा देते हैं इसको। देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा √3 साइन 80 प्लस 20, हो जाएगा साइन 100 80 माइनस 20 साइन 60 माइनस साइन 80 डिवाइडेड बाय फिर है यहाँ पे cos 80 प्लस हो जाएगा cos 100 80 प्लस 20 100 प्लस 80 माइनस 20, ये हो जाएगा cos 60, ये हो जाएगा √3। अब देखिए कोसाइन, इसमें फिर से वही चीज़ आ गया 80, इसका वैल्यू जानते हैं, इसमें भी cos 60 का जानते हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं, इसमें इन दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। तो 100 वाले को ही चेंज करते हैं, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 80 प्लस ये हो जाएगा साइन 60 माइनस साइन 80 डिवाइडेड बाय cos 80 को cos 80 रहने दिए प्लस इस 100 को लिख सकते हैं 180 माइनस 80 प्लस ये हो गया cos 60, ये मेरा हो गया √3। अब जो है देखिए 180 माइनस 80 100 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, 180 पे रेशियो चेंज नहीं करता है, साइन 80 प्लस साइन 60 माइनस ये हो गया साइन 80 डिग्री डिवाइडेड, सब डिग्री में है। अब फिर से हो जाएगा यार देखिए cos 80, देखिए 180 माइनस 80 मतलब 100, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है माइनस नेगेटिव होता है और 180 पे रेशियो चेंज नहीं करता है, तो हो जाएगा cos 80 प्लस ये हो गया cos 60। देखिए क्या कट गया, साइन 80 साइन 80 cos 80 cos 80 कट गया, बच क्या गया बच्चा, ये बच गया मेरा साइन 60 बाय cos 60। तो इन दोनों का वैल्यू लिखिए, तो साइन बाय cos क्या होता है tan 60, तो हो जाएगा √3 tan 60 और tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 √3 वैल्यू क्या हो गया 3, हम लोग को लाना क्या था तो 3 ही लाना था, ये मेरा क्या आ गया RHS। तो हेंस जो हम लोग को लाना था वो क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बल्कि क्या था 3 का था, 3 ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। उम्मीद करेंगे जितना बताया गया जिस प्रोसेस से वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हमको जो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम्पल में बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से मिल जाएगा आपको, तो उसका सॉल्यूशन आप इसी प्रकार से करेंगे। सिर्फ इसमें जो फार्मूला मेन है वो फार्मूला आपको याद रखना होगा, तभी क्वेश्चन आप आगे बना पाइएगा, नहीं तो फंस जाइएगा। तो उम्मीद करेंगे
कि जितना बताया गया आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।